हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक नए ब्लॉग सुधा लाइफ स्टाइल में स्वागत है आप लोग का। तो आइए इस ब्लॉग में हम और कुछ नहीं बना के हमारे फेवरेट एक्टर संजीव कुमार जो थे, इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका आज जन्मदिन है, तो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कहाँ से शुरू करें दोस्तों। उनका तो हर रोल जो है बहुत ही प्यारा होता था और जैसे लगता था कि हम लोग पिक्चर में उन्हें नहीं देख रहे हैं, सही में हमारे बीच में हमारे साथ में रहने वाले हैं जो लोग, वो हैं। चाहे उम्र दराज रोल करते थे, चाहे पति का रोल करें, चाहे प्रेमी का रोल करते थे, जो भी करते थे, नौकर का करते थे, जो भी करते थे वो अपने आप में बहुत खूबसूरत करते थे। तो संजीव कुमार जी के बारे में, उनका असली नाम हरिहर जरीवाला था और वो एक गुजराती परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। तो जब आजीवन वो जब तक थे तब तक तो कुंवारे ही थे, लेकिन एक्टिंग में हमेशा लगता था कि पति के रोल में या प्रेमी के रोल में जो भी रोल करें उसमें कितने परफेक्ट थे, वो मैं आप कुछ याद कर रही हूँ आप लोग के साथ। चाहे वो हेमा जी के साथ में सीता गीता में हो, चाहे सुलक्षणा पंडित के साथ उलझन में हो, चाहे मौसमी चटर्जी जी के साथ में काम किए हों, परफेक्ट रोल निभाते थे दोस्तों। और तो लीना चंद्र जी के साथ हों, अपने रंग हजार, मन चली, कहीं भी देखिए तो बहुत प्यारा रोल करते थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। चाहे जया जी के साथ में नौकर का रोल किए थे, उसमें जैसे लगता था एकदम, और हंसाने वाले में भी अंगूर, बहुत सारे पिक्चर थे जिसमें वो बहुत हंसाया भी करते थे। और विद्या जी के साथ में पति पत्नी और वो उसमें भी बहुत हंसाए थे। और चाहे गंभीर रोल हो, शोले का ठाकुर का रोल, चाहे पुलिस ऑफिसर के रोल में, सब में वो बहुत अच्छा किए थे, बहुत अच्छा करते थे। और उनका रोल पति पत्नियों में बहुत अच्छा, एक बच्चे के पिता के रोल में और पति के रोल में काम किए थे। तो उसमें गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए, ये गाना भी बहुत अच्छा फेमस हुआ था और उनका काम भी बहुत अच्छा था। लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। 48 साल की उम्र में उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया था। लेकिन हम लोग उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करते हैं। और परिवार में भी वो 3 भाई थे, तो 3 भाई में उनका और एक मकसद था शादी नहीं करने का दोस्तों, कि उनका 35 साल की उम्र में एक बार हार्ट अटैक आया था और उसमें वो बच गए थे। तो बाद में छोटे भाई की शादी पहले हो गई थी, तो छोटे भाई के बच्चे थे, तो छोटे भाई चले गए जल्दी, उनका भी हार्ट अटैक से निधन हो गया था। तो मैं कहीं आर्टिकल में या कुछ में पढ़ी थी कि उनके परिवार में जो है ऊपर से ही ऐसा कोई बता रहा था कि जब शादी करते हैं और पिता बनते हैं ना, तो जब बेटा 9-10 साल का होता है तो पिता का मौत हो जाता था। तो इसी तरह संजीव कुमार शादी तो नहीं किए थे, लेकिन भाई जाने के बाद में उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई थी, तो भाई के बच्चों को सरनेम अपना पिता उसमें डाले थे। तो पिता नाम डालने के बाद कुछ ऐसी घटना हुई कि जब लड़का 9-10 साल का हुआ तो संजीव कुमार जी को भी हार्ट अटैक आ गया और चले गए। और इसी तरह बोलते हैं कि उनके जनरेशन में, मतलब बाद में संजीव कुमार जी के जाने के बाद में छोटे ने बीच वाले जो भाई थे वो भी चले गए हार्ट अटैक से। तीनों भाई का हार्ट अटैक से ही डेथ हुआ था। लेकिन जो काम वो करते थे ना, वो बेमिसाल होता था दोस्तों। जो भी हीरोइन के साथ काम किए थे दोस्तों, सबके साथ वो इतना अच्छा फिट बैठते थे कि क्या कहने। आप जैसा कि जानते होंगे और उनके बारे में जो आप लोग जानते होंगे
वो बहुत सारे हीरोइन के साथ काम किए थे दोस्तों, लेकिन जिस हीरोइन के साथ भी काम करते थे, जिस भी रोल में परफेक्ट करते थे एकदम। और बॉयफ्रेंड का रोल हो, चाहे जैसे पति का रोल हो, तो जैसा लगता था कि कितने दिन का उनका एक्सपीरियंस था, वो उस तरह का एकदम हूबहू करते थे। और उनके साथ कोई भी हीरोइन जो काम करती थी वो बहुत अपने आप को सेफ महसूस करती थी, बहुत अच्छा उनके साथ व्यवहार रहता था। और वो बहुत दानी भी लोग थे, किन्हीं को अगर कोई तकलीफ़ है और उनसे कोई कुछ पैसे या कुछ हेल्प मांगता था तो वो ज़रूर करते थे दोस्तों। और वो बार बार उसके लिए बोलते भी नहीं थे कि हमें लिए हो तो पैसे वापस करो, या मैं तुम्हें हेल्प किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं करते थे। और इंडस्ट्री में भी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। और अपने लुक और कपड़े पे तो कभी भी ध्यान ही नहीं देते थे कि कैसा मेरा ड्रेस होना चाहिए, कैसा लुक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। और हेल्दी थे तो सब डायरेक्टर लोग बोलते थे कि आप थोड़ा वज़न कम कीजिए, वज़न कम कीजिए। तो खाने पीने के बहुत शौकीन थे तो बोलते हाँ हाँ कर लूँगा। अरे भाई रुको, 1 हफ्ते रुको, 2-4 दिन, कल से डाइटिंग करता हूँ ना, ऐसे करते थे। लेकिन वो डाइटिंग, उनको खाना कमज़ोरी था तो वो डाइटिंग कभी नहीं करते थे। और कल करता हूँ, परसों करता हूँ करते करते वो सब दिन जो है हेल्थ में ही काम किए। उतना बदन भारी था फिर भी इतना अच्छा करते थे कि सबको पसंद आते थे। उनका प्यार करने का जो अंदाज़ था दोस्तों, वो इतना प्यारा था, इतना नेचुरल लगता था कि बता नहीं सकते हैं। चाहे त्रिशूल पिक्चर में बॉस का रोल हो, अमिताभ बच्चन जी के साथ में बाप बेटे का जो रोल था, उसमें इतना अच्छा रोल निभाए थे। और उसमें वहीदा रहमान जी थी, तो उस रोल को करने से कैमरे के सामने अच्छे से अच्छा एक्टिंग करके दिखाते थे और देते थे, जो लोगों को भी बहुत पसंद आता था। और उनकी पिक्चर थिएटर में बहुत चलती थी दोस्तों। उसमें तो सिनेमा हॉल, ज़्यादा लोग बोलते थे थिएटर के नाम से कम सिनेमा हॉल पिक्चर देखने जा रहे करके सब लोग जाते थे। तो इतने सारे हीरो थे, ऐसा नहीं कहूँगी कि और हीरो अच्छे नहीं थे, नहीं, बहुत अच्छे अच्छे हीरो थे। लेकिन सबका अपना अपना काम था, कोई किसी चीज़ में अच्छे थे, कोई किसी चीज़ में अच्छे थे। लेकिन संजीव कुमार मुझे बहुत अच्छे लगते थे और उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आज उनको याद करके भी थोड़ा मन भावुक हो जाता है कि कितने अच्छे इंसान और इतने कम उम्र में चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी पिक्चर में वो काम किए और जितना लोग उन्हें याद करते हैं काम के नाम से कि संजीव कुमार, अरे वाह क्या बात है, वो उनके जैसा एक्टर तो जल्दी होना मुश्किल है। बहुत अच्छा, उनके गाने भी इतने अच्छे होते थे दोस्तों कि बता नहीं सकते हैं। जैसे मन मंदिर का जादूगर तेरे नैना, कोई भी गाना हो, चाहे उनके पिक्चर के जिस गाने पे भी वो एक्टिंग करते थे, उस गाने को अभी भी कहीं भी सुन लीजिए दोस्तों, रेडियो में, आजकल मोबाइल है तो मोबाइल में, टीवी में, जहाँ भी आता है मन जो है अपने आप गुनगुनाने लगता है दोस्तों। और हमेशा लगता है कि इसी तरह का गाने सुनूं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मेरे इस बात से कितने सहमत हैं कमेंट कीजिएगा। और कितने भाई बहन लोग उन्हें पसंद करते थे और उनका काम अच्छा लगता था, वो सब भी आज हम लोग सब मिलके उनको जन्मदिन पे बधाई देते हैं। और आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोग और क्या क्या उनके बारे में जानते थे, तो मुझे भी और जानकारी होगी और मुझे अच्छा लगेगा जानकर उनके बारे में और कुछ। गंभीर रोल में भी वो बहुत अच्छा एक्टिंग करते थे। जैसे शोले में ठाकुर का रोल, पहले तो पुलिस ऑफिसर का जब रोल करते हैं उस समय मजाकिया अंदाज में जब छुट्टी पे वो आते हैं तो अपने दोस्तों से बताते हैं घर में कौन कौन है और
कैसे कैसे हैं सब, एक पोता भी है जो बोलते हैं, ये सब इतने प्यार से और इतने अच्छे से किए थे कि जिनके भी कभी भी किन्हीं के बारे में या रेडियो में कभी कोई चर्चा होती है, उनके कैसे वो शख्सियत थे, कैसे इंसान थे, कैसे लोगों के साथ मिलते जुलते थे, जो सुनने में आता है, कभी कभी चलता है रेडियो में तो बहुत अच्छा लगता है। अभी भी जैसा लगता है काम धंधा करे उसे रोक कर पहले उनके बारे में सुनती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। उनकी फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, और रोल जो निभाते थे उसकी भी लिस्ट बहुत लंबी है। तो मैं आज शॉर्टकट में ही आपसे बातें की हूँ, तो फिर कभी बैठेंगे तो बातें निकलेगी तो और लंबा करेंगे। उनके कुछ गानों पे हम वीडियो बनाने का सोच रहे हैं दोस्तों, और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे गाने का तो लाइक कीजिएगा। और अब हम गाना चुनते हैं कि कौन सा गाना करें, और हम चाहेंगे कि ज़रूर हम जो करते हैं वो आपको अच्छा लगे। तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं और खुशी खुशी उनके बारे में इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। और आप लोग कितने सहमत हैं मेरे बात से मुझे कमेंट्स करके लिखिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। और जो नए लोग हैं उनको भी अगर मेरी बातें अच्छे लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।